सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम पंखुड़ी मिश्रा है। मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ और आज मेगा स्टोरी टेलिंग कंपटीशन व हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी के अंतर्गत अपनी खुद की लिखी हुई प्रेरक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है छूना है आसमां। और आशा करती हूँ कि आप सभी को भी ये काफी पसंद आएगी। मैं इस चीज की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, दो लड़कियां जो कि आपस में बहुत ही अच्छी और पक्की दोस्त थीं। वे दोनों ही आपस में बात कर रही थी। साथ में उनके सामने एक लड़की बैठी हुई थी, वे जिसको तब से देखी जा रही थी। वे उस छोटी सी बच्ची को नहीं जानती थी कि वह कौन है, कहाँ से आई है, किस क्लास में है, स्कूल जाती है या नहीं, उसके माता पिता कहाँ हैं, उनका नाम क्या है। वे कुछ नहीं जानती थी। पर वह एक लड़की की तरफ देखी जा रही थी, मानो कि वो उसे अपने साथ रखना चाहती हो। उसे यूं अकेला देखकर उन दोनों लड़कियों को उस बच्ची पर तरस आ गया। वे आपस में बात करती हैं। बहन, ये लड़की कौन है? ये यहाँ पे क्यों बैठी है? क्या हम इसे अपने साथ रख सकती हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, पर इसके माता पिता देखने में तो नहीं लगता कि हैं। ऐसे नहीं कहते। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इतनी देर कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, ढूंढेगा। अगर गलती से छूट जाएगा बच्चा तो वो उसे ढूंढने आएंगे। सही कहा। कोई नहीं, हम इसको अपने साथ ले जाते हैं, या तो पहले इससे पूछ लेते हैं ऐसा कुछ है जैसा हम सोच रहे हैं या नहीं। ठीक है। वे दोनों जल्दी से उस बच्ची के पास गए। हेलो बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपका क्या नाम है? नमस्ते दीदी, मेरा नाम दीपिका है। अच्छा, और आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आपकी मम्मी का क्या नाम है? मेरी मम्मी का नाम हेमलता सिंघानिया है। और पापा का नाम राजेश सिंघानिया। राजेश सिंघानिया, अरे वाह, अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। तभी उन दोनों लड़की में से एक लड़की जिसका नाम आस्था था, वो कुछ सोचते हुए बोली अपनी दोस्त से, यार ये हेमलता नाम तो सुना हुआ है मैंने। ये हेमलता जी कहीं वही वाली तो नहीं? वो तो बहुत ऊंची सेलिब्रिटी टाइप में है यार, काफी नेक इंसान है, काफी संस्थाओं से जुड़ी हुई है और स्पेशल बच्चों के लिए वो बहुत काम करती है, बहुत अच्छी इंसान है। पर उनकी बेटी यहाँ क्या कर रही है? मुझे भी नहीं पता।
उनकी ये बात भी बच्ची सुन रही थी। उसने आस्था से धीरे से पूछा, दीदी, आपने मेरी मम्मी के बारे में ये सब कहाँ से पता किया? आप उनके बारे में इतना कब से जानती हो? आप लोग क्या दोस्त थे क्या पहले? आस्था चौंक गई। उसने हैरानी से बोला, हाँ बेटा, थे। पर आपको कैसे पता हम लोग दोस्त थे? क्या मम्मी ने कभी मेरा जिक्र किया? नहीं, मुझे नहीं पता। पर आप जानती हो इतना तो लगता है। हाँ, हम लोग दोस्त ही थे, बहुत अच्छे दोस्त थे हम लोग। अब हेमलता को मैं जानती तो, मैं याद तो मेरे को वो अभी भी थी, पर क्या बोलूं, नंबर ही बदल गया। कभी बात नहीं हुई। हम लोग कॉलेज से निकले और उसके बाद से कभी भी बात नहीं हो पाई। ओह, अच्छा। कभी आस्था ने फिर से पूछा, बेटा, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। हम लोग ये पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपकी मम्मा कहाँ है बेटा? आंटी, मम्मा यहाँ नहीं रहती। मम्मा मेरे साथ नहीं रहती। क्या? साथ नहीं? क्या सच में ऐसा है? हाँ, नहीं रहती। पता नहीं क्यों ऐसा है। वो चली गई। अब मुझे कुछ नहीं पता। ओह, वो कैसे चली गई? वो ऐसी तो नहीं थी। वो बहुत अच्छी मम्मा थी, दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा। पर पता नहीं एक दिन क्या हुआ, मैं स्कूल में गई हुई थी और जब मैं वापस आई तो मेरे पापा ने बताया कि तुम्हारी मम्मी अब शहर चली गई है। और पापा ने मुझे ये भी बताया कि अब से वो हमारे साथ नहीं रहेंगी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मेरी इतनी प्यारी मम्मा चली गई। वो पता नहीं कहाँ है। मुझे उनसे मिलना है। उस प्यारी सी बच्ची दीपिका को उदास देखते हुए बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा। उसने दीपिका से कहा, बेटा, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। हम लोग तुम्हें अच्छे से रखेंगे, साथ में रखेंगे और जो मांगोगी वो देंगे। बिल्कुल भी चिंता नहीं करो, हमारे साथ चलो। बहुत दिनों बाद दीपिका खुश हुई। उस बच्ची ने बहुत प्यारी आवाज में आस्था और गीता दोनों से कहा, थैंक यू सो मच आंटी। बेटा, कभी तुम आंटी बोल रही हो, कभी दीदी। हाँ, कोई नहीं। आप ही बताइए ना, मैं आपको क्या बोलूं? दीदी। दीदी, ठीक है, अब से आप मेरी दीदी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, सच में। अरे कोई नहीं, हमें भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतनी प्यारी सी बच्ची से मिलकर किसको बुरा लगेगा भला? सही कहा।
आस्था ने अपनी दोस्त गीता से कहा, गीता चलो बच्ची को गाड़ी में ले चलते हैं और इसको अपने घर ले चलते हैं। ठीक है चलो बेटा। रास्ते भर गीता और आस्था उसकी माँ यानी हेमलता के बारे में बातें कर रही थी और सोच रही थी। गीता, क्या तुम्हें कुछ पता है ऐसे किसी के बारे में? हम इस बच्ची को इसकी माँ से कैसे मिलाएंगे? मिलेगी, ये बिल्कुल मिलेगी, हम दोनों मिलवाएंगे। अभी मैं इसको घर ले चलते हैं। घर में इसको हम लोग इसका कमरा दिखा देंगे और ये उसमें खेलेगी या जो करना होगा तब तक करेगी। हम उनका कहीं ना तो कहीं से नंबर ढूंढ ही लेंगे और इसकी बात कराएंगे। इसको कितनी खुशी होगी ना अपनी माँ से इतनी दिनों बाद बात करने में। हाँ बिल्कुल होगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा सच में। बातें करते करते उनका घर आ जाता है। गाड़ी रुकती है। दीपिका, गीता और आस्था तीनों बाहर आते हैं। गीता और आस्था दोनों दीपिका को बहुत अच्छे से घर के अंदर ले जाते हैं। दीपिका, ये आपका कमरा है, यहाँ पे रहो और कुछ भी चाहिए, किसी से भी मिलना हो, बात करनी हो, कुछ भी खाना हो हमें बताना। हमारा कमरा के सामने ही है। हम थोड़ी देर बाद आपको आपकी मम्मा से बात कराएंगे। ठीक है आंटी? ओह सॉरी दीदी। कोई नहीं। चलो गीता, हम लोग अपने कमरे में चलते हैं और हेमलता का नंबर ढूंढते हैं। ठीक है। वो बहुत बिजी पर्सन है, काफी संस्थाओं से जुड़ी हुई है। हो सकता है वो व्यस्त हो, हमारी उससे बात ना हो पाए, पर चिंता की बात नहीं है, हम उसके असिस्टेंट से बात करेंगे। ठीक है। पर एनजीओ का भी नंबर कैसे मिलेगा? तुम क्या किसी संस्था को जानती हो जिससे हेमलता जुड़ी हुई है? हाँ, मैं कुछ संस्थाएं जानती हूँ जिससे वो जुड़ी हुई है, पर मैं नाम लो पक्का नहीं हूँ। कोई नहीं, हम गूगल पे डाल के देखते हैं। आस्था ने जैसे ही गूगल खोलने के लिए फोन को उठाया, तभी उसे याद आया कि उसके पास हेमलता की एक अच्छी पड़ोसी का नंबर है। ओ ये क्या, ये तो उनकी नेबर का नंबर है। ओ नेबर, इस नंबर पे कॉल मिलाओ। ठीक है। हेलो, हेलो। हाँ, आप क्या हेमलता की पड़ोसन बोल रही हैं? हाँ, क्या आप उनको जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ, हेमलता तो बहुत अच्छी इंसान थी। आप कौन हैं? आप उनको कैसे जानते हैं? मेरे को उनकी बेटी मिली थी। हेमलता की बेटी? वो प्यारी सी बच्ची? हाँ, वो मिली थी और हमें अब हमारा मिशन है कि हम उस बच्ची को उसकी माँ से मिलवा के रहेंगे। सच में?
हाँ ठीक है, तो मैं आपकी मदद करूंगी। वो बहुत अच्छी इंसान है। मैं जितनी मदद हो सकेगी उतनी करूंगी। जी, हमें अच्छा लगेगा। अब आस्था हेमलता का नंबर खोज निकालती है उसकी संस्थाओं से। फोन मिलता है। इत्तेफाक से हेमलता ही फोन उठाती है। आस्था, हेलो, क्या मेरी बात हेमलता जी की असिस्टेंट से हो रही है? हेलो, यस, आपकी बात हेमलता जी की असिस्टेंट तो नहीं, बट हाँ, डायरेक्ट हेमलता से हो रही है। प्लीज लेट मी नो, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेमलता, मुझे तो तुम याद हो, पता क्या तुम्हें मेरी आवाज पहचान में आई? मैं तुम्हें याद हूँ? मेरे ख्याल से आस्था क्या पहचान गई। आस्था, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी आवाज सुनकर। हम लोग तो बिछड़ ही गए थे, सच में। अच्छा, तुम कहाँ हो वैसे? अपनी बेटी को छोड़ के कहाँ गई हो? हमें वो रास्ते में मिली थी। वो अपनी बुआ के साथ रह रही है। पर तुम्हारी बेटी, तुम्हें पता भी है वो कहाँ है? वो अब मेरे साथ है। अब तो कोई चिंता की बात नहीं है। तुम उसकी बुआ को जानती ही हो। हाँ, वैसे तुम बनारस क्यों गई? ये सुनते ही हेमलता काफी उदास हो गई। वो सोच में डूब गई। उसे पुरानी यादें याद आ गई। उसने सब कुछ आस्था को कह डाला। मैं कहीं नहीं हूँ, मुझे किया गया है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी प्यारी सी बच्ची दीपिका से दूर हूँ, पर मेरे पड़ोस में कुछ थे ऐसे लोग जो मेरे से जलते थे और उन्होंने मेरी बेटी को मारने की धमकी दी। मुझे दूर कर दिया। मैं तो अभी भी उससे मिलना चाहती हूँ, पर नहीं, क्या करूँ? क्या वो तुम्हारे पास है? क्या मेरी बात होगी? हाँ, चिंता की बात नहीं है, मैंने बोला। वो मेरे पास ही है। मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगी, अपनी बेटे की तरह। बिल्कुल बात होगी तुम्हारी उससे। आस्था फोन लेकर दीपिका के पास जाती है। दीपिका, आपकी मम्मा का फोन है, इसे बात करो बेटा। हेलो मम्मा। हाँ बेटा, हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसी हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ मम्मा। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझको भी आती है बेटा, और हम जल्द ही मिलेंगे। मुझे पता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। आप बुआ के साथ रहते हो ना अभी? हाँ, रहती थी, पर मेरे को वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं भाग आई। अब मैं इन आंटी के साथ रहती हूँ। ये बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। मेरे को जो चाहिए होता है वो देती हैं। ओह, सच में? कोई नहीं, हम जल्दी ही मिलेंगे। फिर आप मेरे साथ रहना, बस थोड़े दिन और बच्चा, थोड़े दिन। ठीक है माँ। आंटी को फोन दे बेटा। आंटी, हाँ बेटा, आप यहाँ पे आराम करो, फिर मैं आती हूँ, ठीक है? हम फिर साथ में मिलकर खेलेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। हाँ,
ठीक है आंटी। ओके। फिर अर्था वहां से चली जाती है। असल में दोस्तों, हेमलता जी बहुत बड़ी इंसान है। ये काफी संस्थाएं चलाती हैं, काफी संस्थाओं से जुड़ी हुई है और उन बच्चों के लिए खासकर काम करती हैं जिनको पढ़ाई का शौक है। उनमें से एक इनकी बेटी भी है, उसे भी बहुत पढ़ाई करना पसंद है। फिर इनकी जो पड़ोसी है, आप जानते हैं वो कितना चलते हैं इनसे। उन्होंने इनको और इनकी बेटी को दूर कर दिया खुद से, एक दूसरे से। अब हेमलता जी बनारस में रह रही है। एक बार की बात है, हेमलता जी एक अवार्ड फंक्शन से आ रही थी। वे जब अवार्ड फंक्शन में थी, उनके नाम की अनाउंसमेंट हुई और उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें बहुत खुशी हुई। वे घर आई तो उनकी जो पड़ोसनी थी वो बात कर रही थी, इनको तो हर रोज सम्मानित किया रहता है, ये तो गलत है। हम भी तो इनकी तरह हैं, हम भी तो काम करते हैं इतना, हमें तो कभी सम्मान नहीं मिलता। हम स्कूल चलाते हैं, हम लोग भी हाई क्लास लोग हैं, हमें ऐसा सम्मान क्यों नहीं मिलता? मुझे तो इनसे बहुत जलन होती है, मैं समझा नहीं पाती। इनका कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जब हेमलता जी नहीं थी घर में अपने, तो उनकी पड़ोसनी घर में आई। ओह, मैं तो कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इस घर के जो हेमलता जी के ड्राइवर हैं वो कहाँ हैं? उनसे बात करनी है मुझको। ओह, उनसे? हाँ, हो जाएगी। चलिए मैं आपको कराती हूँ। ये है हेमलता मैडम के ड्राइवर। नमस्ते मैम, आपको क्या मदद चाहिए मुझसे? मदद बस इतनी ही चाहिए कि हेमलता जी को कल हम जहाँ से कहेंगे वहां से ले जाना है। उनको उनके ऑफिस नहीं छोड़ना है, एक स्कूल में छोड़ना है। ठीक है? ठीक है। हाँ, और अपनी गाड़ी लेकर घर आनी है और राजेश जी से कहना है कि वो बनारस चली गई। वो कह रही थी कि से मैं बनारस में रहूंगी। ठीक है। हाँ, आज ही का काम सब मेरा है और इसके अच्छे पैसे मिलेंगे तो ध्यान से करना। ठीक है मैम, मैं कर दूंगा। अगली सुबह ऐसा ही होता है। ड्राइवर हेमलता को उसकी डेस्टिनी पर ना ले जाकर के एक स्कूल में छोड़ देता है जहाँ पे सारी पड़ोसन इकट्ठा थे। वे हेमलता से कहती हैं, हेमलता देखो, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें बनारस जाना होगा और वहीं पे संस्थाओं में काम करना होगा। नहीं जाऊंगी मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, वरना तुम्हारी बेटी को हम मार देंगे। अब बाकी तुम्हारा फैसला है। नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। ठीक है, अच्छा तुम कहती हो तो मैं
चली जाऊंगी। हेमलता डर के वहां से चली जाती है। फिर बनारस में अब दोस्तों अपनी कहानी में वापस चलते हैं। आस्था, हमें कुछ दिनों बाद की टिकट बुक करानी होगी और हम दीपिका और गीता तुम्हें चलना होगा। हाँ चल लेंगे। हम लोग दीपिका को उसकी माँ से मिलाएंगे। ठीक है, देखते हैं फिर वो क्या कहती है। हाँ ओके। फिर कुछ दिनों बाद दीपिका, गीता और आस्था तीनों बनारस आते हैं। बनारस में समाज सेविका हेमलता सिंघानिया के नाम से सब उसे जानते थे। कुछ कुछ स्कूलों गलियों में तो उनके पोस्टर भी लगे थे, क्योंकि उन्होंने हर जगह के लिए बहुत अच्छे काम किए। दीपिका, आंटी आंटी, सॉरी दीदी दीदी, ये देखिए, ये तो मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी के पोस्टर। ये तो हेमलता ही है। वे उन स्कूल्स में जाती है। गुड मॉर्निंग मैम, क्या मैं जान सकती हूँ कि जो बाहर फोटो लगी है हेमलता जी की, ये क्यों लगी है और वो कहाँ है? हेमलता जी, ओके, मैं आपको उनका नंबर दे सकती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। वो बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारे स्कूल के लिए बहुत कुछ डोनेट किया है। हमारे स्कूल के उन होनहार छात्रों को आगे बढ़ाया। उन्होंने उन बच्चों को आगे बढ़ाया जिनमें काफी कॉन्फिडेंस की कमी थी। हमें बहुत अच्छा लगा, उनसे मिलके हम बहुत खुश होते हैं। आप उनसे बात करिए, वो आपकी हेल्प करेंगी। जी, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए। जी, ये लीजिए। एक पर्ची वहाँ की प्रिंसिपल आस्था के हाथ में रखती है। उनका पता मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। अब प्रिंसिपल फिर से एक पर्ची में उसके ऑफिस का पता लिख के देती है। आस्था, ओह मुझे पता तो मिल गया, चलो अब हम लोग चलते हैं और दीपिका अपनी मम्मी से मिलेगी। दीपिका बहुत खुश हुई। वे कहती है, आंटी सच में? हाँ बेटा, बस मिलने ही वाले हैं। ओह ठीक है। और हेमलता, तीनों लोग मिल गए। थैंक यू सो मच मुझे मेरी बेटी से मिलवाने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। अब हमें क्या करना है? अब हमें हेमलता कहती है, हाँ अब तुम्हें मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ाना है और उसे पेंटिंग का बहुत शौक है, उसमें उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, करेंगे। थोड़ी देर हेमलता से मिलके वे दोनों ही दीपिका के साथ वापस आ जाती हैं।
दीपिका, आपको अपनी मम्मा से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपको हम पढ़ाएंगे। और फिर आस्था जल्दी से दीपिका का एक स्कूल में एडमिशन करा देती है, जिससे जो दीपिका होती है वो पढ़ाई में और अच्छी हो जाती है एवं हर चीज में अव्वल आती। दीदी, मुझे पेंटिंग का कोर्स करना है। ठीक है। आस्था ने दीपिका को पेंटिंग की एकेडमी ज्वाइन करा दी, जिससे दीपिका अब और अच्छी पेंटिंग्स बनाने लगी। दीपिका की 12th पूरी हो गई। उसने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया। और वो अपने शहर की एक एग्जीबिशन के बारे में पढ़ती है। उसकी एडवर्टीजमेंट एक न्यूज़पेपर में आई हुई थी। दीदी, हमारे शहर में एक कंपटीशन होने वाला है, पेंटिंग कंपटीशन। मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगी। बिल्कुल करना। बहुत जल्दी दीपिका उसमें पार्टिसिपेट करती है। वो अपनी एक से एक सुंदर सुंदर तस्वीरें, पेंटिंग्स देती है, जो कि सभी को काफी पसंद आती है और वे इस प्रतियोगिता में प्रथम आ जाती है। इसके बाद उसके जीवन में बहुत अच्छा होना शुरू होता है। उसे कई कंपनियों से ऑफर्स मिलते हैं। वे उन ऑफर्स को लेती है, एक्सेप्ट करती है और आज उसकी खुद की एक फैशन डिजाइनिंग की कंपनी थी, जिसमें वे कई स्कूल की ड्रेस, पार्टीज की ड्रेस, पेंटिंग्स और सब काम करती थी। उसको उसके शहर में सब लोग द वंडरफुल गर्ल के नाम से जानते थे। उसकी बुआ पूजा उससे मिलने आई। दीपिका बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। इससे पहले वो कुछ बोलती आगे, दीपिका ने कहा, वो आपको बहुत अच्छे समय पर एहसास हुआ अपनी गलती का। मुझे अच्छा लगा, बट माफ कीजिए, मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी। इसी के साथ हेमलता भी उसके पास आई और बोली, मुझे गर्व है अपनी बच्ची पर। मैं बहुत खुश हूँ, वो मेरी बेटी है और अब वो किसी के भी साथ नहीं रहेगी। वो अपनी माँ के साथ रहेगी और ये उसका फैसला है। इसी तरह से इस कहानी की ये कहानी खत्म होती है। और दोस्तों, आप सभी के लिए एक सुविचार है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।